नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का एक बड़ा बयान सामने आया। रविंद्र चौबे का मानना है कि आगामी 2028 के चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व भूपेश बघेल को करना चाहिए। हालांकि चौबे के इस बयान को कहीं से समर्थन तो नहीं मिला, लेकिन सूबे में सियासी जंग जरूर छिड़ गई। कांग्रेस में अपने ही नेता को लेकर उठने वाली अलग अलग आवाजों ने बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस पर वार करने का पूरा मौका दे दिया। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में भूपेश ही राजनीति के भीष्म पितामह है या पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप की राह पर काम करना चाहती है? आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाकर 15 साल बाद सत्ता में फिर से वापसी कराने में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की बड़ी भूमिका रही थी, जिसके बाद भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 5 साल सरकार भी चलाई। भूपेश बघेल के जन्मदिन पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चाहती है कि कांग्रेस का नेतृत्व बघेल ही करे। बीजेपी से लड़ने की ताकत सिर्फ उनमें ही है। आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस के अगुवाई भूपेश बघेल जी करत है और हम तो चाहतन छत्तीसगढ़ के किसान चाहते भूपेश की आवाज आज जैसे बरकरार है, एक से भी ज्यादा बुलंदी से भूपेश की आवाज इसमें बने रहा है। रविंद्र चौबे के इस बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने चौबे की निजी राय करार दिया है। बैज का कहना है कि कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है। सभी नेता मिलकर सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने स्पष्ट कहा है कि पिछले बैठक पीएससी की बैठक हुई, जब पिछले 7 तारीख को कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है। और इसी का नतीजा है कहीं न कहीं सरकार आज 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया प्रदेश की जनता के सामने कि ये सरकार फेलियर है। जनता के मुद्दों को लेकर जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई, लेकिन उन मुद्दों को आज तक भरोसा नहीं जीत पाई जनता का। उसी का नतीजा है कि 1.5 साल में ही कांग्रेस पार्टी ने सरकार को हम बेनकाब करने में सफल रहे। दोनों कांग्रेसी नेताओं के बयानों में विरोधाभास पर मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार किया। मंत्री यादव का कहना है कि कांग्रेस में भारी अंतर्द्वंद है। अलग अलग नेता अलग अलग बातें कर रहे हैं। ये पार्टी के भीतर गहरी फूट का संकेत है। आपस में इनका कितना द्वंद है, कोई एक दूसरे को देख नहीं सकता। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग चाहते हैं, उसके समर्थक अलग चाहते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग चाहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग चाहते हैं। तो ये जो आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस की बयानबाजी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता उससे दूर हो चुकी है। नेता अब सिर्फ अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने धरातल खो दिया है, उसका कोई भविष्य नहीं है। देखिए, वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और जनता कांग्रेस से दूर हो चुकी है। ये नेता अपने अस्तित्व बताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कांग्रेस धरातल खो चुकी है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। बहरहाल कांग्रेस के भीतर भूपेश बघेल बनाम कलेक्टिव लीडरशिप की बहस तेज हो गई है। इसी बहाने भूपेश बघेल और कांग्रेस संगठन को निशाना बनाने के लिए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। यानी अब सवाल यही है कि कांग्रेस में नेतृत्व किसके हाथ में है, भूपेश या फिर कलेक्टिव लीडरशिप? और भविष्य में ये कांग्रेस की ताकत बनेगी या फिर कमजोरी? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के कप्तान पर घमासान, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है तौकीर रजा, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय गंगवानी जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर, इसके साथ ही पीसी रथ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गंगवानी जी आपके पास आऊं या चाहे तौकीर रजा जी आपके पास आऊं, उससे पहले पीसी रथ जी आपसे मैं समझ लेना चाहता हूं, क्योंकि बेहद जरूरी है रविंद्र चौबे के इस बयान के राजनीतिक मायने को समझना। क्या आपसी द्वंद की ओर इशारा कर रहा है ये बयान? क्या संगठन में असंतोष की ओर इशारा कर रहा है ये बयान? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी चुनाव होने थे वो हो चुके हैं। अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है
और जो प्रतिपक्ष है वो कांग्रेस के रूप में लगातार अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा रहा है, लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर के भाजपा में चिंताएं हो रही है या कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर के वाद विवाद या तर्क की स्थिति हो रही है, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा है मुझे लगता है, क्योंकि चर्चा में रहने का कोई अवसर तो उनको मिल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसके बनने के पहले जो ग्रुप वर्किंग दिखी थी, जो टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने के पहले उसके लिए मेहनत की थी, उसके 2018 की बात कर रहे हैं आप, इसी किया था, सब लोगों ने मिल के दौरे किए थे, वो सरकार जी हाँ। और सरकार बनने के बाद वो चीज कहीं ना कहीं आपसी इंटरेस्ट के द्वेष के कारण वो एकजुटता दिखाई नहीं दी, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले इलेक्शन में उसको कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद से लगातार ये लीडरशिप को बदलने की, प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात चलती रही बीच बीच में, और प्रदेश अध्यक्ष भी जब सत्ता में नहीं होती है पार्टी तो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। सत्ता में रहने के बाद तो जो मुख्यमंत्री है प्रदेश का वही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब चूंकि सत्ता में नहीं है और दीपक बैज को मरकाम जी के बाद बना लिया गया था प्रदेश अध्यक्ष, तो कांग्रेस की लीडरशिप को जब तक के अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज हैं तब तक के उसी को ही माना जाना चाहिए कि वो पार्टी उस दिशा में एकजुट है। और जो भूपेश बघेल का आत्मविश्वास जो है, उनके बेटे के लगभग 1 महीने से जेल में होने के बाद भी वो डिगा नहीं है, एक तरह से वो एक्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियों के आपसी द्वंद्व में वो उनको एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने की बात भी हो सकती है। और रविंद्र चौबे शुरू से विश्वस्त रहे हैं। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री रहे तो रविंद्र चौबे को ही वो सौंप करके जाते थे, या बड़े मुद्दों पे जिन पे उनको अपने मंत्रियों से बहस कुछ करवाना होता था तो वो रविंद्र चौबे जी को कमान सौंप दी जाती थी सरकार की। तो इस तरह से वो विश्वस्त रहे हैं। लेकिन ये है कि दुर्ग जिले के भी हैं वो, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो इसलिए वो उनके विश्वस्त होने के नाते इस तरह से बयान दे सकते हैं। लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप वाली जो बात कही है वो कुल मिला के कहीं ना कहीं लीडरशिप जो है वो अलग फॉर्म में है। एक कैप्टन वाली बात कांग्रेस की लीडरशिप में अभी नहीं होगी, ये दिखाई दे रहा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों के बाद। ये तो गंगवानी जी बेहतर तरीके से बताएंगे। अजय जी, सब ठीक है? क्योंकि रविंद्र चौबे के बयान के बाद जरा ना ठीक के तरफ, नाखुश के तरफ, असंतोष के तरफ, आपसी द्वंद्व के तरफ सारी चीजें संकेतित करने लगी हैं। गंगवानी जी, मेरे नजर है कुछ प्रश्नों को जोड़ दिए, समय दीजिएगा 2 से 3 मिनट का। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, न द्वंद्व है, न गुटबाजी है, न अंतरकलह है। भारतीय जनता पार्टी की टोल आर्मी, आईटी सेल, इनके वरिष्ठ नेता का एक ही काम है कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की वादास्पद बयानबाजी करके इस प्रकार का सुर्खियां बटोरने का प्रयास। मैं तो पूछना चाहता हूं, आगे मैं बयान पढ़ देता हूं, बिल्कुल स्पष्ट जो बयान उन्होंने दिया है। रविंद्र चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए भूपेश जी ने संघर्ष किया है। वर्तमान में देश की राजनीति में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो संवैधानिक संस्थाएं जिनका दुरुपयोग लगातार केंद्र सरकार के इशारे पे, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, लगातार टारगेटेड कार्रवाई कर रहा है, विपक्ष की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, उससे बिना डरे लगातार भूपेश बघेल जी है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है, भूपेश जी का जन्मदिन है। अगर किसी के जन्मदिन के विषय के उपलक्ष्य में आप किसी की तारीफ में कुछ कहते हैं, ये उस मंच की बात है, उस जन्मदिन की जो आयोजन है उसके संबंध में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, थोड़ा सा रोक रहा हूं। आपने जो पार्ट छोड़ दिया, मैं सोच रहा हूं वो भी दर्शकों को बता दूंगा। चौबे जी ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के हाथ को मजबूत किया जाए, इसका मतलब क्या कहा? ठीक है, देखिए बहुत स्पष्ट है, कोई भी पार्टी हो उसमें हर नेता की अपनी जिम्मेदारी है। वर्तमान में दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है, उनके नेतृत्व अपनी दमदारी से लगातार शायद सरकार को सड़क से सदन तक घेरने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार यात्राएं निकल रही है, शायद सरकार जो है पूरी तरह विफल साबित हो रही। पहली बात, माननीय चरणदास महंत जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया गया है, आज विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, विधायक उनके नेतृत्व में लगातार सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वर्तमान में एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव है, न केवल छत्तीसगढ़ ओबीसी के कदावर नेता है, विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं तो कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति का, हर नेता का एक व्यक्तिगत महत्व है, अपने जो जिम्मेदारी आलाकमान उनको सौंपता है उस जिम्मेदारी के हिसाब से काम कर रहा है। ये मैं तो पूछना चाहता हूं, देखिए आपकी बात में वो काट नहीं रहा,
लेकिन अगर कोई बयान है तो सिर्फ एक उस बयान के एक हिस्से को काट के जो गुटबाजी जनता का आरोप लगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की टोल कार्रवाई कर रही है, ये आपत्तिजनक है। आप अगर बयान कोट करना चाह रहे हैं तो शुरू से आखिर का पूरा बयान लीजिए ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, भैया भूपेश बघेल जी के हाथ मजबूत करिए। मैं तो पूछना चाहता हूं, आज भूपेश बघेल जी किसके लिए काम कर रहे हैं? आज कांग्रेस के समर्पित और ईमानदार सिपाही है, कांग्रेस का हाथ ऑटोमेटिक मजबूत होगा। आज दीपक बैस के लिए कोई कार्यकर्ता काम करे या चेरदास महंत के लिए करे या भूपेश बघेल के लिए करे, सारा जो फायदा है वो तो कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, कोई भी चुनाव, चाहे वो संगठन हो या कोई विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो, ये सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाता है। आज पुराना जो हमने चुनाव लड़ा वो सामूहिक नेतृत्व की बात आई। दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल आया, मैं तो पूछना चाहता हूं कि भैया जो 3 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक अमरवाल को साइलेंट कर दिए, अजय चंद्राकर 2 बार के मंत्री, 5 बार के विधायक, राजेश मूणत 3 बार के मंत्री, 4 बार पर चर्चा हमने की थी अजय गंगवानी जी पहले पिछले डिबेट पे। हाँ ठीक है, आपके सवाल, हाँ आपके सवाल ले लेंगे, लेकिन मैं भी यही कह रहा था कि साल 1.5 साल से जिस तरह से कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद आप आपके घर के लोग जब ऐसे बयान दे देते हैं तो आप अपने पड़ोसियों को एक मौका दे देते हैं। देखिए तौकीर रजा साहब किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। जिनके खुद के घर शीशे को आगे पत्थर न फेंके दूसरे के घरों में। ठीक है तौकीर रजा साहब जी, मुद्दा मिल जाता है मुस्कुराने लगते हैं, आप क्या कहेंगे? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ऐसा है कि शीशे के घरों की बात करने लगे तो जरा इनको भी मालूम होना चाहिए कि साहब आसमान में किसी के जो है ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। आज ये स्थिति हो गई है, दर दर की ठोकर खाते हुए आज इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। इनका जहाज डूबने वाला कप्तान ही नहीं है, और बोलना हर व्यक्ति बोलता है कि वो कप्तान बन जाए, वो कप्तान बन जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। तो कितनी दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये इनका आंतरिक मामला है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब बात निकली है और तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी, वो स्थिति आज बनी बैठी है। रविंद्र चौबे जैसे एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रहे, और वो इस प्रकार से बयान देते तो कहीं ना कहीं उसका वजन होता है, कहीं ना कहीं उनकी बातें निकलती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का मामला कहां से आ गया? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा बयान दे दिया? भाई साहब आपने बयान दिया तो उसकी चर्चा हो रही है। जब आपका वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ मंत्री, पूर्व मंत्री अगर इस प्रकार से चर्चा करेगा तो जो है स्वाभाविक उसकी चर्चा होगी। रही बात इसकी, पर वो तो कह रहे हैं सब ठीक है उनके भीतर। दीपक बैस जी कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत, हमारे नेता बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है, अरुण साह जी क्यों बयान दे रहे, बता दीजिए तौकीर जी। भाई हमारा संगठन है, हमारी पार्टी, हमारे नेता है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, बता दीजिए। राघवेंद्र जी व्यक्तिगत राय हो सकती है रविंद्र चौबे की, दीपक बैस भी यही कह रहे हैं, उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है या व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनकी भावनाएं हैं भूपेश बघेल के लिए, तो हो सकता है कि वो जब उनके बर्थडे पे पहुंचे, जन्मदिन पे पहुंचे तो वो भावनाएं प्रकट हो गई। तौकीर रजा साहब, मैं चाहूंगा कि मैं जब बोलूं तो बीच में ना बोले अजय भाई, है ना, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे साहब तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो आपके रविंद्र चौबे जी हो रहे हैं भाई, आपके अध्यक्ष ऑलरेडी हैं, और इस प्रकार से बोलना क्या चाह रहे हो बताइए ना। आप सार्वजनिक मंच में एक नेता हैं, जनता के बीच में किस प्रकार से बयान दे रहे हैं वो समझ में आता है कि जनता किस प्रकार से आपको उखाड़ फेंकी है। तो आज त्राहिमाम है कि नेतृत्वकर्ता की ढूंढ रहे हैं और बोलते हैं कि हमारे पास सामूहिक नेतृत्व है, हम जो है कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सामूहिक लीडरशिप की तरफ बढ़ना होता है? अरे साहब अपनी तरफ से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बना के रखे और आप बता रहे हैं। रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की, अभी तो एक पीसी रथ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सत्ता में रहने के लिए, चर्चा के लिए इस प्रकार से बयान देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस इस प्रकार से उलझुल बयान, चाहे इनके जो शहजादे जो बयान देते हैं चर्चा में रहने के लिए देते हैं साहब, चर्चा में रहने के लिए देते हैं, किसी प्रकार से सत्ता या संगठन में रहने के लिए नहीं देते हैं। संगठन तो ये ठोकरों में समझते हैं, तो इनका संगठन है कहां, नेतृत्व करता है कहां? तो इसी कारण से ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं। तो क्या गलत है तौकीर रजा साहब, ये 5 उंगलियां मिलकर ही तो एक मुट्ठी बनता है, और जब मुट्ठी बनती है तो उसमें एक अलग ताकत होता है। वही तो कलेक्टिव की बात वो कह रहे हैं, तो फिर बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है? क्या इस बात से दिक्कत है? सुन लीजिए, रविंद्र चौबे ने एक बात और कही है कि भूपेश बघेल को मजबूत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए जो शक्ति, जो बल है भूपेश बघेल के पास ही है। तो इससे थोड़ा आपके खेमे में डर वर तो नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए एक चीज याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से डर या भय से नहीं जीती। डर और भय की स्थिति कहां है आप भी जानते हैं। जो
कितने बार हार चुके और एक बार जीतने के लिए छत्तीसगढ़ में आप ये बताना चाह रही है कि हमको उससे मुकाबला करने की आवश्यकता है? हम तो कमर कस के बैठे, आज चुनाव करा लीजिए। ये तो बोलते हैं ईवीएम पे इल्जाम लगाते थे, आज वो इलेक्शन कमिश्नर पे सीधा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे कोशिश कर रहे हैं लगाने की। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? डर रही है कि हम डर रहे हैं? ये कैसी बात हुई भाई साहब? डर ये रहे। और सही बात, सामूहिक नेतृत्व की अगर बात करें तो सामूहिक नेतृत्व के आड़ में ये बताना चाहते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व किस आड़ में हम जो है हमारी पार्टी बहुत अच्छा चल रही है। लेकिन ये गुटबाजी के शिकार होने के कारण आज सिर फुटबॉल की स्थिति है, इनका कोई एकान नहीं है। और ये बताता आ रहा हूं गंगवानी जी, आप ही के पास आ रहे हैं। साहब बीच में मत बोलिए अजय भाई, मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा। प्रश्न है अगर तौकीर रजा साहब, आज सिर फुटबॉल की स्थिति, तौकीर रजा साहब उनका प्रश्न है तो ले लेते हैं, छोटा सा फिर जवाब आप दीजिए। गंगवानी जी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछिएगा, नहीं तो फिर आपके पास प्रश्न मैं दे रहा हूँ। तौकीर रजा जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के कप्तान कौन है? किसके नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी चलिए बता, चलिए तौकीर रजा साहब छत्तीसगढ़ के दर्शक जी बताइए। लगता है आप पढ़ लिख के नहीं आए साहब। ये दुनिया जानती है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अगर नेतृत्व करता है तो किरण देव जी नेतृत्व करता है। हमारा इस प्रकार से नहीं होता कि शासन किसी का है तो अपने अध्यक्ष को भूल जाए। गंगवानी जी सुन लीजिए, आप पहले जवाब ले लीजिए फिर आप गंगवानी जी सुन लीजिए, कि जब भूपेश बघेल जी अध्यक्ष होने के हट जाए और मुख्यमंत्री बन गए तो कप्तान को अपने किनारे कर दिए। हमारे ये नहीं चलता, हमारे आज भी कप्तान का वही सम्मान है। हमारे नेता जो है माननीय किरण देव जी प्रदेश में है तो हम उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र की बात करें तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी हैं, हम उनके नेतृत्व में काम करते हैं। लेकिन सत्ता और संगठन का तालमेल के साथ काम करते हैं। सत्ता के रहते अपने अध्यक्ष को किनारे करने, अब कप्तान किनारे कम हमारी पार्टी नहीं करती, इसी को केडर बेस्ड पार्टी बोलती है। आप मत लीजिए, गंगवानी जी से जवाब लेते हैं। गंगवानी जी जवाब दे दीजिए इस पर। आता हूं पीसी रथ जी, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल समझना है। तौकीर जी मैंने शांति से बात सुनी, आपसे उम्मीद करूंगा। अभी मेरे मित्र मैं उम्मीद करूंगा, आपने बोला नहीं, आपने बीच में टोका तो मैं जरूर टोकूंगा। सुन लेते हैं जी आप गंगवानी जल्दी से मैंने प्रश्न पूछा कि तौकीर जी बताइए आपका छत्तीसगढ़ में कप्तान कौन है? स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हमारे कप्तान श्रीदेव जी है। मतलब मानते हैं कि जो आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का राजनीतिक ढोंग करते हैं असहाय के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। केंद्र में भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। पहले समझना सीखे, ये आपके जैसा नहीं होता कि आपका जो कप्तान हो गया। तौकीर रजा साहब ये गलत है, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। तौकीर रजा साहब प्लीज सुन लीजिए। गंगवानी जी ने आपको सुना था, गंगवानी जी ने आपको सुना था, गंगवानी जी ने आपको सुना था, आप सुन लीजिए। तौकीर रजा साहब तो दो बातें नहीं होने वाली। तौकीर रजा साहब सुन लीजिए, इस प्रकार की दो बातें करेंगे, गलत बात कर रहे हैं। अपने बारी का इंतजार कर लीजिए, उनके तथ्यों को सुन लीजिए, फिर आप काट लीजिएगा। जी उनको भी टोकना सीखिए। जब अरे बिल्कुल मैंने उनको टोका आपके वक्त पे। तौकीर रजा साहब बिल्कुल मैंने टोका था। गंगवानी जी सीधे मुद्दे पर बात करिए। गंगवानी जी नेतृत्व पे बात हो रही है, उस पर छोटा सा जवाब दीजिए। मुझे पीसी रथ जी के पास जाना जल्दी से। देखिए दो बातें स्पष्ट है। भाजपा के प्रवक्ता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ श्रीदेव जी के नेतृत्व में लड़ा है, विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। केंद्र में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ा है, वही कैप्टन है। तो भैया मोदी गारंटी क्यों दे रहे हो? जेपी नड्डा गारंटी निकालो। ठीक है गंगवानी जी आपका जवाब देंगे। तौकीर रजा साहब दोहरा क्षेत्र दिख रहा है कि आप प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, पार्टी में डिफरेंट कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी ठीक है गंगवानी जी करते हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया। पीसी रथ जी ठीक है। पीसी रथ जी देखिए वार पलटवार आप लगातार सुन भी रहे हैं। रघुवेंद्र जी मैं जवाब दे दूं, रघुवेंद्र जी मैं जवाब दे दूं, जो जल्दी से दीजिएगा, जल्दी से 30 सेकंड। एक बात बता दें, संगठन का हमारा नेतृत्व करता जो है माननीय किरण देव जी, वही हमारे कप्तान बता दिया आपने। शासन की तरफ से ठीक है, सरकार के दो मुखिया होते हैं हमारे, हो तो गया। देखिए यही फर्क है आपके दोनों लोग को रोक रहा हूं मैं। कप्तान होता है कि जब शासन आता है तो अपने कप्तान को किनारे। तौकीर रजा साहब ऐसे बात नहीं पहुंच पाएगी जनता तक। समझना पड़ेगा। तौकीर रजा साहब गंगवानी जी प्लीज चलने वाला, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं पीसी रथ जी आपसे समझ लेते हैं। देखिए कप्तान की लड़ाई है, कप्तान पर ही वार पलटवार हो रहा है। लेकिन आज कांग्रेस के कप्तान पर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के ही कप्तान को लेकर पूरी ये बातचीत चल रही है, उस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। गंगवानी जी भी किस तरह से देख रहे हैं? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कप्तान के बदलाव की ओर भी ये बातें संकेत कर रही है क्या? देखिए जब पिछली अभी जो सरकार बनी, विष्णुदेव साय जी की जो सरकार बनी जिस विधानसभा चुनाव से, उस समय भाजपा की ओर से कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। उन्होंने कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट प्रस्तुत नहीं किया था
और चुनाव जीतने के बाद तय हुआ कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी तरह से जब चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की जो बैठकें हुई उसमें उन्होंने जब पहला मुद्दा उठा कि भाई ये प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, तो कांग्रेस में भी ये बात हुई कि चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहते टीएस सिंहदेव का नाम उछल रहा था और उसके बाद लगातार इस चीज को लेकर के मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की लड़ाई है जिसके कारण चुनाव कांग्रेस हारी है, ऐसा माना गया। तो उन्होंने कहा अब हम कलेक्टिव लीडरशिप से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और लीडरशिप में सभी नेताओं को महत्व दिया जाएगा। इस तरह से रणनीति उन्होंने बनाई। जब विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी चरणदास महंत जी को दी गई और उस तरह से बाकी आंदोलनों में सभी नेता मिलकर भागीदारी करेंगे और सभी को बराबर महत्व दिया जाएगा, ये उन्होंने अपने स्तर पर तय किया। लेकिन प्रदेश की राजनीति ऐसी है और नेताओं का इस तरह से अब तक का अनुभव रहा है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे ग्रुप दोनों पार्टियों में रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं और वो चीजें लगातार अपने अपने बाहुबल दिखाने की कोशिशें होती हैं। और चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल पिछले 5 साल लगातार वो आक्रामक मोड पे रहे, लगातार वो चुनावी मोड पे रहे और दौरे करते रहे, तो चुनाव के बाद भी उनके उस तेवर में कमी नहीं आई और अभी भी प्रदेश में आम कांग्रेसी उनको एक तरह से सबसे ज्यादा प्रभावशाली लीडर के रूप में देखता है। और कहीं पे किसी कार्यक्रमों में, उसके प्रदर्शनों में भूपेश बघेल की उपस्थिति के बाद अलग से एक तरह से कार्यक्रमों में चमक आ जाती है, ये कांग्रेसियों के चेहरों से साफ नजर आता है। तो ये लेकिन पीसीरथ साहब, कांग्रेस में गुटबाजी भी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में। दीपक बैज का जो चयन है, हाँ उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं भाजपा में भी रहती है, लेकिन कांग्रेस में उस गुटबाजी को स्वर मिल जाता है और वो लोग आपस में बयान जारी कर देते हैं। ये चीज भाजपा में नहीं होती। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासित पार्टी है, तो अपनी बैठकों में ही शायद वो अपनी बात रखते हैं, बाहर खुले आम जनता के बीच उनकी बातें नहीं आती। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि रविंद्र चौबे चूंकि दुर्ग जिले के ही हैं और कहीं ना कहीं वो विश्वस्त गुट के हैं, भूपेश बघेल के ज्यादा करीबी रहे हैं, तो इसलिए उनकी ओर से भूपेश बघेल का एक तरह से प्रशस्ति गान करना या भूपेश बघेल को ज्यादा महत्व देना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। उसको लेकर के कोई विवाद की बात नहीं है। वो शुरू से भूपेश बघेल जी के प्रति उस तरह से रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कांग्रेस में बड़े पैमाने, देखिए सत्ता है नहीं तो बिखराव तो स्वाभाविक है कि कोई उस तरह से तात्कालिक लाभ लेने की स्थिति कांग्रेस में है ही नहीं। कोई उनको लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऐसे उम्मीदवार बनाए जाने की स्थिति है। अभी तो लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी तो लंबी लड़ाई लड़नी है। जी, अभी लंबी लड़ाई के लिए उन्हें तैयार होना है और संघर्ष करना है और जो संघर्ष करेगा वही सामने आएगा। राजनीतिक जो अग्रगामी होने की स्थितियां हैं वो संघर्षों से ही बनती है, ठीक है, और जो संघर्ष नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। गंगवानी जी, संघर्ष कांग्रेस में है तो उसको दूर करना होगा। संघर्ष करना है, लंबी लड़ाई है और कांग्रेस जिस तरह से कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रही है, जो इमारत खड़ी करनी चाहती है, लेकिन इस तरह से अगर असंतोष जैसी खबरें सामने आएंगी, गुटबाजी वाली खबरें जब तक आप लोग शांत नहीं करेंगे, अब आंतरिक मामला आपसे बेहतर कोई नहीं समझ रहा होगा। ये तो खबरें आती है, मीडिया रिपोर्ट्स आती है, जो हम तक पहुंचते हैं वही हमसे सवाल पूछते हैं। तो अगर उस इमारत को बचानी है तो कलेक्टिव लीडरशिप का ही आधार रखना होगा। यही बात पीसीरथ जी भी कह रहे थे। छोटा सा जवाब फिर आपके पास आते हैं तौकीर रजा साहब। देखिए, महत्वपूर्ण है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई भी चुनाव, कोई भी संगठन सामूहिक नेतृत्व में चलता है। सम्मिलित प्रयासों का नतीजा होता है कि सरकार बनेगी या संगठन मजबूत होगा। आज कप्तान कौन होगा इसमें बहुत समय बाकी है। अभी आने वाले विधानसभा में 3 से 3.5 साल बाकी है। उस समय केंद्रीय आलाकमान निर्णय लेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक बात महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर दूं, जब कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा निर्धारित नहीं होता, पूरे सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाता है और जो सारे विधायक बैठ के सम्मिलित बैठक के बाद निर्णय लेते कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये एक सार्वजनिक और संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं तो पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, रमन सिंह का अलग गुट, बिजमोहन अग्रवाल का अलग गुट, धरमलाल कौशिक का अलग गुट, अजय चंदा का अलग गुट, प्रेम प्रकाश पांडे, अरे वही तो कह रहे थे पीसीरथ जी भी, और वही हम भी कहते हैं गंगवानी जी कि गुटबाजी दोनों पार्टियों में है। पीसीरथ जी भी कह रहे थे कि उनका छिप जाता, आपका छप जाता है। देखिए, छिप जाता है छप जाता की बात नहीं है। यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है। अधिनायक व भावी है। मोदी और अमित शाह के डर के मारे आज क्षेत्र के हितों की बात कहने का साहस नहीं है, तो बेचारे अपने दिल की बात क्या करेंगे। आज पूछ लीजिए ना, अमर अग्रवाल, अजय चंदाकर, राजेश मूणत, धरमलाल कौशिक, बेचारे कोई भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा रहा है, लेकिन डर के मारे बयान देने में डर रहे हैं कि भैया कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये क्या चरित्र है? अगर आप असंतुष्ट हैं, आपको ख्याल नहीं किया जा रहा है, 30 साल पार्टी को देने के बाद
आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ठीक है, संगठन में ठीक है गंगवानी जी। तौकीर रजा साहब आखिरी कमेंट आपसे, क्लोजिंग स्टेटमेंट लेते हैं, समय नहीं है गंगवानी जी, बात आ गई आपकी, नहीं है, बात आ गई आपकी। तौकीर रजा साहब ये बार बार बड़ी बात कर रहे हैं कि वरिष्ठों को किनारे कर दिए, तो आपने सत्यनारायण शर्मा जी को और भूपेन्द्र साहू जी को क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? घर में डाल दिए थे, तब क्या कर रहे थे आपके भूपेश बघेल जी? तब क्यों नहीं आपका नेतृत्व आगे आया? ऐसे कई लोग को किनारे कर दिए, आपके अपने विधायक को सुरक्षा नहीं दे पाए। अब किस नेतृत्व की बात करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है, हमेशा नया करती है, नए लोग को आगे बढ़ाती है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करते आई है और कैडरलेस पार्टी है। हम हमारे नेतृत्व की अगर बात करें, हम जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, सामूहिक प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन नेतृत्व हमारा एक होता है। हमारे नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, नेतृत्व चुनाव लड़ा, हम जीत क्या है और आप क्या करें? आपको जनता ने गंगवानी जी बता दिया उन्होंने, अपने कप्तान के नाम उन्होंने बताए हैं, आपके कप्तान पर सवाल थे आज। तो ये जो बौखलाहट है, ये दिखा रही है इनकी बौखलाहट कि किस प्रकार से जनता ने उखाड़ फेंका है। आज ये कहीं के नहीं रहे, मैंने वही शेर, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप दोनों को जितना समय दे दिया जाएगा, आप बार पलटवार करते रहेंगे। इसी के साथ समय हमें इतना ही इजाजत दे रही है। तौकीर रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गंगवानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पीसी रथ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।